उत्तानपाद कौन है जरा समझिए आप। उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ है जो उल्टा हो वो उत्तानपाद। और आप देखिए हम सभी मां के गर्भ में उल्टे ही होते हैं। हम सबके पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, तो हम सभी उत्तानपाद हैं। और हमारी ही सबकी जो दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। मैंने कल कहा था ना, ये कथाएं सांकेतिक भाषा में हैं, तो इन कथाओं के पीछे का रहस्य क्या है वो मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। हम सबकी ही दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। आप सोच रहे होगे महाराज जी अपने मन से कहे जा रहे हो तुम, प्रमाण बताओ। प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में। क्या प्रमाण दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, ओ सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके नाथ पुराण निगम सकाई, नाथ पुराण निगम सकाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, सुमति संपत नाना, जहाँ सुमति संपत नाना, ओ जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, सुमति कुमति सबके सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सकाई, नाथ पुराण निगम सकाई। सुमति और कुमति ही सुनीति और सुरुचि हैं, नाम बदल गया है बस। सुमति कुमत सबके उर रही, हम सबके उर में यानी कि हृदय में ये दोनों रहती हैं। सुमति जहां होती है वहां क्या होता है? जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत। सुमति क्या कहती है? सुमति कहती है चलो 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 चलो, राजगीर में कथा हो रही है, सुनने चलो। कुमति कहती है अरे क्या होगा, कौन जाके परेशान हो, हम तो घर में ही सोएंगे। सुमति कह रही है सुनो सुनो, वो महाराज जी आए एक बड़े बालन वाले, वो वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं, चलो कुछ दान दे दो। अरे दान दे के क्या करेंगे? कुमति कहती है हम तो होटल जाएंगे। दोनों का काम है। सुमति कहती है चलो ब्रह्मकुंड में स्नान करने चलते हैं, और जैसे स्नान किया मन तृप्त हुआ, तब कहती है सुमति चलो पंडा जी हैं, पंडा जी को खूब दान दो। कुमति कहती है अरे नहीं नहीं, पंडा जी को दान नहीं दे रहे, हम तो बाहर चाट पकौड़ा खाएंगे। सुमति कुमति, ज्यादातर लोग अब किसकी बात मानते हैं आप सब जानते हो, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? लेकिन जो सुमति की मान को, सुनीति की बात को मानता है, उसके घर में ध्रुव का जन्म होता है। और जो सुरुचि की बात को मानता है, उसके घर में उत्तम का जन्म होता है। ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव का अर्थ तो है अटल। अटल क्या है? अटल है सत्य।
तो जो सुनीति से चलता है वो सत्यवादी होता है, सत्य को मानता है। सत्य कौन है? ब्रह्म। और जो सुरुचि, सुरुचि यानी खुद की रुचि, जो खुद की रुचि से काम करता है उसके घर उत्तम का जन्म होता है। उत्तम यानी कि अच्छा। वो पूरी जिंदगी बस उत्तम चाहता है। उत्तम क्या? बोले अच्छा, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो। अच्छा, कितनी तार्किक कथाएं हैं हमारी सनातन की। इसीलिए आपको निर्धारित करना है, आप सुमति की बात को मानोगे कि सुनीति की को, कि सुरुचि की को, किसकी बात को मानोगे? 5 वर्ष के ध्रुव जी हुए, सुरुचि महारानी बैठी हुई थी, उत्तानपाद गद्दी पर बैठे थे। सुरुचि महारानी की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव का मन हुआ मैं भी जाके पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही गया, सुरुचि ने हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, पुत्र तुम्हें यदि अपने पिता की गोद में बैठना है ना तो जाओ तप करो। क्यों? बोले तप करो और जाके ब्रह्मा से मांगना कि हे नारायण, मुझे ऐसा वरदान दो कि अगला जन्म मेरा सुरुचि महारानी के गर्भ से हो। धन्य है, धन्य है सुरुचि। क्या कह रही है? बोले जाओ तप करो और वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि महारानी के गर्भ से हो। क्यों? बोले बेटा यदि तेरे जैसा बालक मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो मेरा गर्भ भी धन्य हो जाएगा, मेरा गर्भ भी धन्य हो जाएगा, इसलिए जाओ तप करो। रोते रोते आए, माँ माँ क्या हो गया? छोटी माँ ने कहा है तू जाके तप कर। मैं क्या करूं? हृदय से लगा लिया, अरे तेरी वो छोटी माँ नहीं है, वो तो तेरी सबसे बड़ी माँ है। ये तुम क्या कह रही हो? बोले हाँ बेटा, तेरी असली माँ मैं नहीं, असली माँ वही है। माँ तुम क्या कह रही हो? बेटा जो माँ बाप अपने बालक को तप करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए ना भेज सकें वो तो झूठे ही माँ बाप हैं। सच्चे माँ बाप तो वो है जो अपने बालक को धर्म के लिए आगे बढ़ा दे, वही सच्चे माँ बाप हैं। जाओ बेटा। धन्य है उस सुनीति को जो 5 वर्ष के बालक को भेज दिया वन में। निकले हैं, जैसी वन में गए हैं, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कौन हो? कहाँ से आए हो? कहा मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं, नाम है ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। सोचा पहले परीक्षा तो ले लूं, पक्का घड़ा है कि कच्चा। 3 प्रकार का वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य, मरघट वैराग्य और स्थायी वैराग्य। मरकट वैराग्य, मरकट यानी बंदर। जैसे बंदर एक जगह टिकता नहीं, एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग, ऐसी मरकट वैराग्य होता है। जैसी घर में थोड़ा सा खटपट हुआ, बोले हम तो जा रहे हैं वृंदावन थैला लेके। और जैसे स्टेशन पर पहुंचे, पीछे से पोता पहुंच गया, दादाजी मत जाओ, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, टिकट वहीं फाड़ के फेंक दिया, नहीं जा रहे। लो, हो गया वैराग्य खत्म। मरकट वैराग्य। दूसरा मरघट वैराग्य, जब भी किसी को जलाने जाते हैं मरघट में, यार यही जीवन की सच्चाई है, हमें भी ऐसी जलना है, अब तो बस सब छोड़ के राम नाम जपेंगे। आपको पता है शंकर जी चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? चंदन की लगा ले, हीरा की लगा ले, मोती की लगा ले, चिता की क्यों लगाते हैं? इतनी प्रिय क्यों है चिता की भस्म? कभी सोचा आपने? शिव को चिता की भस्म इसलिए प्रिय है, शिव कहते हैं जो व्यक्ति मरते मरते भी दुनिया को ज्ञान दे गया कि राम नाम सत्य है, ऐसे मुर्दे की तो मैं भस्म लगाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे मुर्दे की, जब मुर्दा कोई व्यक्ति मर जाता है तो सब पीछे पीछे क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरते मरते भी जो दुनिया को ज्ञान दे जाए। कहा, बोले बेटा एक बात बताओ, कितनी बार भोजन करते हो? बोले जितनी बार माता जी खिला देती हैं। तो जंगल में भोजन कहां से आएगा? क्या खाओगे? हाथ जोड़ लिए ध्रुव जी ने, महाराज जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो कछु अन्न भी देगो। ऐसो दयालु दयाल है वो,
आज दियो कल और भी देगो। अरे नारद जी आप नहीं जानते, वो जो परम पिता परमात्मा बैठा है उसको मेरी इतनी चिंता है कि जब एक बालक दुनिया में आता है उससे पूर्व ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, उसको इतनी चिंता है हमारी। हमारे आने से पहले माँ के स्तनों में जो दूध भर सकता है हमारे लिए, मुझे बताइए जब दांत हो जाएंगे तो क्या हमारे लिए अन्न नहीं देगा? वो जरूर देगा। नारद जी समझ गए, विश्वास पक्का है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तलवार चलाना आता है? नहीं। धनुष बाण चलाना आता है? नहीं। जंगल में पशु मिलेंगे, जंगली जानवर, शेर, कैसे रक्षा करोगे? हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू भरा है। महाराज मैं आपसे क्या कहूं, मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें तो ये मेरा दुर्भाग्य। अरे मुर्दा मर जाता है, किसी काम का नहीं रहता, उसको भी मरने लकड़ी मिलती है जलने के लिए, आग मिलती है, ओढ़ने के लिए कफन मिलता है, तो मैं क्यों चिंता करूं? हृदय से लगा लिया, पुत्र तू धन्य है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर 6 महीने में नारायण मिल जाएंगे। ध्रुव गया है वृंदावन में, मधुवन में खड़ा होकर तप करना शुरू किया। पहले महीने कैत के फल का के तप किया। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। जैसे दूसरा महीना आया फल खाना बंद कर दिया, अब केवल सूखे पत्ते खाता है। 6 दिन में एक बार, ये होती है तपस्या। जैसी तीसरा महीना आया फल खाना भी बंद कर दिया, केवल जल पीता है। 9 दिन में एक बार। तपस्या बढ़ती जा रही है, अब जल पीना भी बंद कर दिया, अब केवल प्राण वायु का पान करता है। और जैसी प्राण वायु को ब्रह्म रंध्र में स्थापित किया है, आज एक पैर से अंगूठे के बड़ खड़ा हो गया। तारे लग गए महाराज, ब्रह्म से तार जुड़ गए। ओमकार का उच्चारण होने लगा, चारों तरफ प्रणव की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा है। सारे देवता, गंधर्व, असुर, दानव सब कांप रहे हैं। ये कौन तप कर रहा है इतना घनघोर? इसकी तप की अग्नि से हम जले जा रहे हैं। सारे देवता घबरा कर नारायण के पास पहुंचे। हे नारायण, हे नारायण, ये कौन तप कर रहा है? हम हमारी रक्षा करिए, हमारी प्राण वायु नहीं आ रही। भगवान नारायण का चिंता मत करो, मेरा ध्रुव, मेरा भक्त तप कर रहा है। और आज ध्रुव ने तप की उस पराकाष्ठा को पार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास श्वास पे नाम जपने लगा, श्वास श्वास पे, रोम रोम से नाम की ध्वनि का गुंजार होने लगा। प्रत्येक इंद्रियां केवल नाम जप कर रही हैं। मनसा कर्मणा वाचा, केवल एक ही काम, नाम जप। और जैसे ही इतना हुआ, भगवान से वो रुका नहीं गया। शंख चक्र गदा पद्म लिए साक्षात नारायण ध्रुव को दर्शन देने के लिए पधारे, ऐसा नहीं है, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। कौन है ऐसा वाला? अब बेचारा ध्रुव तो साधना में लीन है। जैसी भगवान आए, अंदर से अपना प्रतिबिंब निकाला, सामने भगवान नारायण के दर्शन किया, देखता रह गया। आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। हे नारायण,
मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारी स्तुति गाऊं। भगवान समझ गए भोला भक्त है, कपोल से शंख का स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। आज योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता संजीवयत्खिल शक्ति धर स्वधा अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो। आइए सब ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए हैं, क्या पता आपकी भी भक्ति से ध्रुव के साथ प्रसन्न हो जाए। जरा मस्ती में ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो जैसे आज ध्रुव ने दर्शन किया है, आनंद आ गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भैया उसकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। आज ध्रुव आनंदित हो गया है। ध्रुव जी ने कहा, बोले प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ा कृपा की। भगवान ने कहा वरदान मांग ध्रुव। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, वो और क्या वरदान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर भी कहा मैं तुझे वरदान देता हूँ, कई सहस्त्रों वर्षों तक तू राज्य करेगा और जब समय पूरा हो जाएगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू सशरीर अपने धाम को प्राप्त होगा। मैं तेरे लिए स्पेशल लोक बना देता हूँ, ध्रुव लोक। और आज भी ध्रुव जी अपने लोक में राज्य कर रहे हैं। महाराज आपने देखा है ध्रुव जी का लोक? नहीं देखा? भैया जो ध्रुव तारा आप जिसको बोलते हैं वो ध्रुव लोक ही है, क्योंकि धरती से इतनी दूरी पर है इसलिए छोटा सा दिखाई देता है, असल में तो वो ध्रुव लोक ही है। आज ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की है।